हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरिट क्या होती है, मेरिट लिस्ट क्या होती है, तो मेरिट लिस्ट में आना क्यों ज़रूरी है और अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, वो सारे फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आपको मेरिट में आना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं या फ्यूचर में जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो कोशिश करिए कि आप मेरिट लिस्ट में ज़रूर रहिए। तो एक जो टीचर होता है उसको बहुत खुशी होती है कि जब उसका जो स्टूडेंट है वो टॉपर में होगा या फिर टॉप लिस्ट में आएगा या फिर जो मेरिट लिस्ट में आता है तो। बट उससे भी ज़्यादा खुशी उस स्टूडेंट को होती है जो उस मेरिट लिस्ट में पहुंच जाता है। वैसे तो कोशिश सभी करते हैं कि हम अपने जो मेरिट लिस्ट में आए, तो सभी स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश करें। तो मेरिट लिस्ट क्या होती है, क्यों आना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट क्या है। तो मेरिट लिस्ट क्या होती है? तो मेरिट लिस्ट होती है अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और पीपल विद हाई ग्रेड्स इन एग्ज़ाम्स और अदर अचीवमेंट्स। तो मेरिट लिस्ट क्या होती है कि जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं तो जो ज़्यादा स्टूडेंट मार्क्स लेते हैं या जिस स्टूडेंट्स की ज़्यादा ग्रेड होते हैं वो स्टूडेंट जो है वो मेरिट लिस्ट में पहले होता है। तो पहले जो स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, जो ज़्यादा नंबर होंगे वो फर्स्ट आएँगे, उसके कम जो होंगे वो सेकंड, इस तरह जो मेरिट लिस्ट है वो बनकर तैयार होती है। तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जो भी सिलेक्शंस होती हैं वो सारा मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। तो आपने अब जो काफ़ी देखा होगा कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर जॉब्स हैं तो वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है उसी को काउंट किया जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोशिश करिए कि मेरिट लिस्ट में आना है, ज़रूर आना है। ये मत सोचिए कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, आप कोशिश करिए कि मेरिट लिस्ट में पहुंचना ही पहुंचना है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको होता है कि जैसे सबसे पहले यही देखना होता है कि कोई एग्ज़ाम है या जॉब्स है तो वहाँ पर मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। बट आप कोशिश करिए कि ये देखिए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए। तो किसी भी मेरिट लिस्ट में आने के लिए कोशिश करिए कि 90% से ज़्यादा आपके जो मार्क्स है वो होने चाहिए। तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो 90% से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स में या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी भी आते हैं, अगर मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होती है तो वहाँ पर आपको ज़रूर जो एडमिशन है वहाँ पर मिल जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी की। तो सबसे बड़ी जो बात है जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी इसलिए करते हैं कि बाद में इन्होंने जॉब लेनी होती है, जॉब करनी होती है। तो अब काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं वो ऐसी आ रही हैं कि जहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर जो सिलेक्शन है वो होती है। तो कुछ ही दिनों पहले एक सेंट्रल लेवल पर एक जॉब्स निकली थी, जिसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं। पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की जो पोस्टें हैं वो निकली थी, ग्रामीण डाक सेवक जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर सिंपल उन्होंने मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन करनी थी। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आ चुका है। तो उसमें जो मेरिट लिस्ट है वो 100 वाले जो स्टूडेंट हैं, 90% वाले स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को सीट मिली है। तो जो 70, 60, 50 वाले स्टूडेंट हैं उनको तो चांस ही नहीं मिला। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप जो 90% से अबव मार्क्स लीजिए, जिससे कि जॉब्स अब निकलती हैं जहाँ पर मेरिट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आपको आराम से जो फर्स्ट चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी जो वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो जॉब अपॉर्चुनिटी में भी मेरिट लिस्ट होती है, तो मेरिट लिस्ट में आना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरिट लिस्ट में जैसे मैंने पहले बताया जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, तो मेरिट लिस्ट क्या है कि जो अगर फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसके 90% है तो उसके जो कम होंगे फिर वो 89 होंगे। बट काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जहाँ पर जो स्टूडेंट्स के नंबर है वो 100% होती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि 90% से ज़्यादा मार्क्स आपके हों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है जिसमें हम स्कॉलरशिप कहते हैं।
तो पंजाब में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक स्कीम है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना स्कीम। तो जो स्टूडेंट्स 10th में, जैसे मैं बात करूं 10th में जो स्टूडेंट्स 90% से अबव मार्क्स लेते हैं तो उनको जो है वो स्कॉलरशिप में अप्लाई करवाया जाता है और उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। तो इसलिए अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आगे आगे नेक्स्ट आपने स्टडी करनी है तो ज़रूर कोशिश करिए कि अभी 10th के एग्ज़ाम जैसे हो रहे हैं तो अच्छे से नंबर लीजिए और 90% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, जिससे कि आपको बेनिफिट ही होगा। आपकी जो स्कॉलरशिप है वो लग जाएगी, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी इन अब्रॉड। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th या 12th के बाद फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपको मेरिट लिस्ट में आने का फ़ायदा होगा। मेरिट लिस्ट में मतलब कि आपके अगर अच्छे नंबर होंगे तो आप आराम से आइलेट्स भी क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपके जो नंबर हैं वो भी काफ़ी जो आपको फ़ायदा देने वाले हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे भी होते हैं कि जिनके 60% से नंबर कम है या 70% से नंबर कम है, बट वो जब अप्लाई करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए स्टडी के लिए तो वहाँ पर उनकी जो परसेंटेज है वो कम होने के कारण उनको अप्लाई रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर उनको दोबारा से कुछ एडिशनल पेपर देने होते हैं या फिर कोई और ज़रिया उनको अपनाना होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि मेरिट लिस्ट में आइए और अच्छे से नंबर लेके आप पास आउट हो जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं हायर स्टडी की। तो अगर आपने 10th या 12th कर ली है और उसके बाद किसी कॉलेज में, किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर सीटें कम है तो वहाँ पर भी जो टेस्ट है वो लिया जाता है। तो वहाँ पर भी जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे या मेरिट के आधार पर जितने ज़्यादा नंबर होंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को जो वहाँ पर जो है वो एडमिशन दी जाती है। तो इसलिए वहाँ पर भी आपका जो मेरिट लिस्ट है वो काउंट किया जाएगा। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, काफ़ी सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th या 12th के बाद किसी स्कूल्स में या किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईटीटी। तो जो स्टूडेंट्स ईटीटी टीचर बनने के लिए कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है, तैयार होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर एडमिशन मिलती है। तो अगर आपके नंबर कम है तो आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा, वेटिंग में आएगा। तो हो सकता है आपको अपना क्लोज स्टेशन भी ना मिले एडमिशन के लिए। तो इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की आपके होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस SOE, तो इस बार जो पंजाब सरकार है उनकी तरफ से स्कूल ऑफ एमिनेंस जो स्कूल हैं वो खोले गए हैं। तो वहाँ पर भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो अगर आपके नंबर सही हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो वहाँ पर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी। इसी तरह मेरिटोरियस, MERI का मतलब है मेरिटोरियस स्कूल। तो मेरिटोरियस स्कूल्स में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन है वो फ्री होती है। मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो उसमें भी आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि आपको आराम से वहाँ पर एडमिशन जो है वो मिल सके। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा अवार्ड्स। एक्स्ट्रा अवार्ड्स मतलब क्या है कि आप जहाँ भी जिस भी स्कूल्स में, कॉलेज में, जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि अगर आप मेरिट में आते हैं तो अगर पूरे स्टेट में मेरिट में आएंगे या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मेरिट में आएंगे या फिर अपने स्कूल में आप मेरिट में आ जाते हैं तो काफ़ी सारी जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको अवार्ड्स भी देती हैं, आपको ऑनर भी करती हैं। काफ़ी सारी जो स्कूल, कॉलेज हैं वो स्टूडेंट्स को ऑनर करते हैं, उन्हें कोई ना कोई जो प्राइज़ है वो देते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए नेक्स्ट कोर्सेज़ के लिए कुछ हेल्प भी करते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो काफ़ी सारी जो आपको अपने स्कूल, कॉलेज की तरफ से भी जो हेल्प है वो मिल जाती है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कहीं पर आपने एडमिशन लेनी है और उसके बाद आपने एडमिशन ले लिए, जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करना है तो जॉब में भी टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट में भी आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनती है। तो इसलिए अगर आप टीचर का मान लीजिए आप कोर्स करते हैं और टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जो टीचर्स की पोस्टें निकलती हैं तो वहाँ पर भी आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। तो वहाँ पर भी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। तो वहाँ पर भी आपको बाद में टेस्ट जब क्लियर करना होगा तो वहाँ पर भी आपके नंबर जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, जैसे कि आपको पोस्ट में जिसमें आपने अप्लाई किया है वहाँ पर आपका नंबर लग सके।
तो इस तरह मेरिट बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कर ली है या फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने मेरिट लिस्ट में आना है तो हर हाल में आना है। तो यही सारी अपडेट्स है आज की इस वीडियो में। मैंने कोशिश की है आपको गाइड करने की कि आप मेरिट लिस्ट में क्यों आएंगे, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। जॉब्स में आपको फ़ायदा मिलेगा, किसी पर्टिकुलर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, जॉब्स में किसी आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। कोशिश करिए कि आप मेरिट लिस्ट में ज़रूर आइए। तो अगर मेरे द्वारा ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।